क्या तू भी कामों को लगातार टालते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। टाल मटोल, जिसे अंग्रेजी में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, एक बहुत ही आम आदत है जिसमें लोग जरूरी या मुश्किल कामों को जानबूझकर टालते रहते हैं और उनकी जगह कम जरूरी या ज्यादा आसान काम करते हैं। यह आदत कई कारणों से हो सकती है। मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण, द मेन रीजंस, अपूर्णता का डर, फियर ऑफ फेलियर, परफेक्शनिज्म। कई बार लोग काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि काम एकदम परफेक्ट हो। उन्हें डर होता है कि अगर वे शुरू करेंगे तो शायद वो उतना अच्छा ना हो पाए, इसलिए शुरू ही नहीं करते। काम का बहुत बड़ा या मुश्किल लगना, ओवरवेल्म्ड बाय द टास्क। जब कोई काम बहुत बड़ा, जटिल, कॉम्प्लेक्स या अस्पष्ट वेग होता है तो उसे शुरू करने में घबराहट होती है। ये सोचकर कि मैं इसे कैसे करूंगा, लोग उसे टाल देते हैं। इनाम में देरी, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। टाल मटोल अक्सर तब होती है जब काम का नतीजा, रिवॉर्ड, तुरंत नहीं मिलता। जैसे टीवी देखना, तुरंत खुशी ज्यादा आसान लगता है बजाय एक जरूरी रिपोर्ट लिखने के जिसका फायदा बाद में मिलेगा। दिमाग तुरंत मिलने वाले सुख को चुनता है। मनोदशा का प्रबंधन, मूड मैनेजमेंट। लोग अक्सर काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वो काम उन्हें तनावपूर्ण, स्ट्रेसफुल, उबाऊ, बोरिंग या मुश्किल लगता है। टाल मटोल करके वे अस्थायी रूप से उस नकारात्मक भावना, नेगेटिव इमोशन से बचते हैं। ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शंस। आजकल स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्शन बहुत आसान हो गया है, जिससे जरूरी काम शुरू करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसे कैसे समझें? अंडरस्टैंडिंग इट। याद रखें, टाल मटोल आलस्य, लेजीनेस नहीं है। यह ज्यादातर भावनाओं को नियंत्रित करने की एक समस्या, इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम है। जब आप काम टालते हैं तो आप असल में काम से नहीं बल्कि उस काम से जुड़ी नकारात्मक भावना जैसे डर, ऊब, अनिश्चितता से बच रहे होते हैं। इस आदत को सुधारने के लिए कुछ उपाय, वेज टू ओवरकम इट। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ब्रेक इट डाउन। बड़े काम को छोटे 10-15 मिनट के टुकड़ों में बांट लें। पहला लक्ष्य ये रखें कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए इस काम का पहला पैराग्राफ लिखूंगा। 5 मिनट का नियम, द 5 मिनट रूल। खुद से कहें कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए ही काम करेंगे। अक्सर एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो काम में मन लग जाता है और आप उसे 5 मिनट से ज्यादा करते हैं। 3. ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखना, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखें या ऐसी ऐप्स का इस्तेमाल करें जो कुछ समय के लिए सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दें। तुरंत शुरू करना, जस्ट स्टार्ट। ज्यादा सोचने के बजाय बस बिगिनर मोड में काम शुरू कर दें। जरूरी नहीं कि पहला कदम परफेक्ट हो, जरूरी है कि आप पहला कदम उठाएं। क्या आप किसी खास तरह के काम को टालते हैं, जैसे पढ़ाई, ऑफिस का काम या घर के काम? कमेंट में जरूर बताएं। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत के बारे में कुछ और जरूरी बातें हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। 1. टाल मटोल के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल मटोल हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसे 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उत्पादकता विरोधी टाल मटोल, अराउजल प्रोक्रेस्टिनेशन। ये तब होती है जब कुछ लोग जानबूझकर काम को आखिरी मिनट तक टालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अंतिम समय के दबाव, डेडलाइन प्रेशर में वे बेहतर काम करेंगे। उन्हें वो एड्रेनालाइन रश पसंद आता है। बचने वाली टाल मटोल, अवॉइडेंस प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सबसे आम है। इसमें लोग काम इसलिए टालते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है या वे दूसरों के नकारात्मक मूल्यांकन, नेगेटिव जजमेंट से बचना चाहते हैं। निर्णय लेने में टाल मटोल, डिसीजनल प्रोक्रेस्टिनेशन। जब किसी व्यक्ति को ये तय करना होता है कि क्या करना है या कौन सा रास्ता चुनना है तो वे निर्णय ही टालते रहते हैं। ये भी एक प्रकार की टाल मटोल है। 2. यह आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की समस्या नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि टाल मटोल केवल इच्छा शक्ति, विल पावर की कमी है, लेकिन रिसर्च बताती है कि यह ज्यादातर वर्तमान मूड को मैनेज करने की कोशिश है। जब हम किसी काम को शुरू करने में बैड महसूस करते हैं, जैसे बोरियत, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, तो हमारा दिमाग उस बुरे मूड से बचने के लिए तुरंत कुछ आरामदायक, जैसे सोशल मीडिया देखना, करने को कहता है। यह एक अस्थायी राहत है जो लंबे समय में आपकी उत्पादकता को नुकसान पहुंचाती है। टाल मटोल, आलस्य नहीं, भावनाओं का प्रबंधन। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन को अक्सर लोग आलस्य, लेजीनेस समझते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। यह असल में आपके वर्तमान मूड को बेहतर बनाने की कोशिश है। जब आपको कोई काम मुश्किल, तनावपूर्ण या उबाऊ लगता है
तो आपका दिमाग तुरंत उस नकारात्मक भावना नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए कोई आसान और मजेदार काम जैसे फोन देखना करने को कहता है। यह आपको अस्थायी टेम्पररी राहत देता है, पर आपका असली काम वहीं रह जाता है। टाल मटोल क्यों होती है? द मेन रीजंस। टाल मटोल के 3 मुख्य कारण होते हैं। अपूर्णता का डर, फियर ऑफ फेलियर। आप चाहते हैं कि आपका काम एकदम परफेक्ट हो। इस डर से कि आप शायद उतना अच्छा न कर पाएं, आप काम को शुरू ही नहीं करते। काम का बहुत बड़ा लगना, फीलिंग ओवरवेल्म्ड। जब काम बहुत बड़ा और अस्पष्ट लगता है तो ये तनाव पैदा करता है। इस तनाव से बचने के लिए आप काम को टाल देते हैं। इनाम में देरी, डिलेड रिवॉर्ड। आपका दिमाग तुरंत खुशी चाहता है। जो काम तुरंत खुशी नहीं देते, जैसे पढ़ाई, उन्हें टालना आसान होता है। टाल मटोल के 3 अलग रूप, टाइप्स ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। टाल मटोल के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। समय के दबाव में काम करना। कुछ लोग जानबूझकर काम को अंतिम समय तक टालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डेडलाइन के दबाव में वे ज्यादा तेजी से और बेहतर काम करेंगे। बचने की आदत। सबसे आम टाल मटोल, जहां लोग सिर्फ इसलिए काम टालते हैं क्योंकि वे असफलता या आलोचना से डरते हैं। निर्णय टालना। जब आप ये तय नहीं कर पाते कि कौन सा काम करना है या कैसे करना है, और इस कारण कोई भी निर्णय नहीं लेते। टाल मटोल की आदत कैसे तोड़ें? हाउ टू ब्रेक द हैबिट। इस आदत को तोड़ने के लिए आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा, न कि सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना। पोमोडोरो तकनीक। पोमोडोरो टेक्निक। काम को एक बार में बहुत देर तक न करें। सिर्फ 25 मिनट तक पूरे ध्यान से काम करें, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें। यह आपके दिमाग को थकाता नहीं है। 5 मिनट का नियम, द 5 मिनट रूल। खुद से वादा करें कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए ही काम करेंगे। अक्सर एक बार शुरू करने के बाद आप अपने आप उस काम को जारी रखते हैं। माहौल बदलें। अगर आप अपने घर में काम टालते हैं तो अपनी जगह बदलें। किसी लाइब्रेरी या शांत जगह पर जाएं। साथ ही काम के लिए जरूरी चीजें हमेशा तैयार रखें। खुद को माफ करें। अगर आपने टाल मटोल की है तो खुद को डांटने के बजाय माफ कर दें। खुद की आलोचना करने से तनाव बढ़ता है और आप अगली बार और ज्यादा टाल मटोल करते हैं। माफ करने से आप शांत महसूस करते हैं और फिर से काम शुरू कर सकते हैं। टाल मटोल एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। क्या आप आज ही इनमें से कोई एक तकनीक, जैसे 5 मिनट का नियम, अपने किसी काम पर आजमाना चाहेंगे? इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।